देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है हमारे पास 3 डेसिमल से, क्या है 3 डेसिमल से, और हमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस नंबर में पॉइंट के बाद यानी डेसिमल डिजिट 1 है, इस नंबर में डेसिमल डिजिट 3 है, इस नंबर में डेसिमल डिजिट कितनी है 2 है, कितनी है 2 है, यहाँ पे 1 2 और 3। तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहला काम क्या सीखा था हमने, सबसे पहला काम ये रहेगा हम लोगों का कि डेसिमल के बाद देख लो कि मैक्सिमम डिजिट कौन सी है, कितनी आ रही है 3 आ रही है, 3 आ रही है मैक्सिमम, तो सभी में 3 आनी चाहिए। फिर क्या बना लेंगे 0.120, यहाँ 1 2 3 आ गई, इसमें ऑलरेडी क्या है 3 डिजिट है, इसमें कितनी है 1 है, तो 2 0 और लगा दो, तो कोई मतलब है क्या, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 डिजिट आ गई पॉइंट के बाद। क्लियर। अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट 120 था, 0.036 था और 0.800 था। सबसे पहला काम तो डेसिमल के बाद डिजिट्स को क्या बना लो कॉमन, फिर क्या करो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। क्लियर, क्या करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक, ये जो डिनोमिनेटर है ना, अगर ये सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर वाला का क्या ले लो, और डिनोमिनेटर सेम तो रहेगा ही। वही बनाने के लिए तो हमने क्या किया है, वही बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ाया है, तो 3 डिजिट हो गई, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। कैंसल आउट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, और यहाँ तो एक ही बचेगी, कैंसल आउट कर दिया तो फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हमने लिख दिया 120 बाई 1000, 36 डिवाइडेड बाई 1000, फिर 800 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, यहाँ एक 0 देखा, यहाँ देखा, कट कर दिया, 12/100 हो गया, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, 8/10 कर दिया, 36/1000। ऐसा नहीं, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ही तो हमने क्या किया है, डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स की हैं कि पॉइंट डॉट हटाएं तो नीचे इतने जीरोस आ जाएं। क्लियर, यही तरीका है। फिर क्या करना है, अगर हमें क्या लेना है एचसीएफ अगर लेना है, और क्या है डिनोमिनेटर सेम बना लिया हमने 1000 1000 1000, तो किसका ले लेंगे हम लोग, एचसीएफ ले लेंगे 120 36 और 800 का। क्लियर, कितना आ जाएगा ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इनके बीच में कौन सा है, कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा वही होगा जो कि क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, या तो सबसे छोटा नंबर होगा या फिर उसके फैक्टर होंगे। सबसे छोटा नंबर होगा 36 होगा नंबर, क्या 36 इसे डिवाइड कर सकता है क्या, इसे तो कर सकता है, सॉरी इसे भी नहीं कर सकता, इसे भी नहीं कर सकता। फिर दूसरा नंबर कौन सा होगा, उसके फैक्टर देखें, फैक्टर क्या होंगे 18, क्या 18 क्या कर सकता है, इसे डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उसके बाद कौन सा देखेंगे 12, क्या 12 इसे कर सकता है, इसे कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके बाद 12 के बाद कौन सा देखेंगे 9, दोनों को नहीं कर सकता। उसके बाद क्या देखेंगे 9 के बाद 8, 9 के बाद 4 आ जाएगा, 4 कर सकता है, 9 के बाद 4, तो 4 आ गया आंसर। ठीक, क्या आ गया आंसर 4 आ गया। 1000 पहले ही था, कितना आ गया ये 0.004। सिमिलरली क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे किसका, 120 120 36 एंड 800 का। कैसे निकालेंगे, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे बड़ा नंबर या फिर उसका मल्टीपल। 1600 क्या डिवाइड हो पाएगा इससे, नहीं। 2400 हो पाएगा क्या इससे, नहीं हो पाएगा ना, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। 2400 के बाद 4000 3200 3200 इससे नहीं हो पाएगा। 4000 इससे नहीं हो पाएगा। 4800 नहीं हो पाएगा। कब कौन सा हो पाएगा, 7200 सबसे डिवाइड हो पाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 ऑलरेडी था, कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा यहां से। क्लियर, यहां तो हमें बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में, लेकिन अगर हम क्या करें, इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करें, दोनों को एक साथ डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लें, तो क्या होगा,
तो क्या होगा उस टाइम हम बहुत क्या इजीली सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से। कैसे? देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिया 2, 60, 18, 400, क्लियर। उसके बाद लिया 2, 39, फिर 200, ठीक। क्या अब कोई कॉमन नंबर निकल के आ रहा है? ये तो 3 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ 3 नहीं आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा है, तो कॉमन मल्टीपल है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, HCF कितना आ गया? जब कॉमन निकलना बंद हो जाए वही HCF है डिविजर्स। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो डिवाइड होता है करेंगे, नहीं होता है तो एज इट इज रख देंगे। फिर जाएंगे 2 के ऊपर, 15 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 100 तो होता है, 50 टाइम्स लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 50 को करेंगे 25 से। अगला मल्टीपल कौन सा है? 2 तो नहीं हो पा रहा है, फिर 3 देखेंगे, हाँ 3 हो पा रहा है, 3 5 3 25 एज इट इज नहीं होता है तो फिर 3 से हुआ, 5 नहीं होता है, 1 और 25। अब कौन सा नंबर बचा? 5 से हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, 1 1 और 5। अगेन 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 1 एंड 1, क्लियर। अब क्या होगा, अब ये जो पूरा नंबर है ना, ये एलसीएम हो जाएगा। कितना आया? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, एलसीएम कितना आया? 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 2 टू द पावर 5 क्या होता है? 32। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? बात क्लियर? 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ा 18, 9 से 288, 288 इंटू 25, 288 इंटू 25 कितना होगा? ये क्या 100 का कौन सा पार्ट है? 1/4, तो ये भी कौन सा पार्ट होगा? ये कौन सा पार्ट होगा? 1/4, 4 से डिवाइड किया 72, कितना आ जाएगा? 7200। क्लियर है? क्लियर है बात? 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/4 हो गया, 4 से डिवाइड करो 72 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 था 7200, वही तो आया 7200। डिवाइड में जो हमने क्या लिखा था, डिनोमिनेटर लिखा था, उससे डिवाइड कर दिया तो फाइनल आंसर आ गया हम लोगों का। क्या आ गया? HCF आ गया 0.004, LCM आ गया 7.2। क्लियर? ये क्या है? ये है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर या नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या? सबसे बड़ा सबसे छोटा वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। क्लियर? ये है LCM है। क्लियर है? 7.2। क्लियर? यहां पे इस मेथड से जाएंगे तो यहां से जितना जहां तक कॉमन निकलता निकालो, ठीक, वो HCF हो जाएगा। फिर 1 तक ले जाओ, पूरे से लेके नीचे तक, वो क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था 0.1 to 0.036.8, क्या फाइंड आउट किया था हमने? LCM और HCF फाइंड आउट किया था, लेकिन वो डेसिमल मेथड से थी। कौन सी मेथड? डेसिमल मेथड। ठीक, डेसिमल्स का कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी सीख चुके हैं, नंबर सिस्टम जो चैप्टर पढ़ा हमने उसमें, कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में किस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या हम इस डेसिमल नंबर्स को, इन 3 नंबर्स को जिनका HCF और LCM फाइंड आउट करना है, उन्हें हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने सीखा है कौन से चैप्टर में? नंबर सिस्टम में, कि डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल किस टाइप से क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था? कौन सा फॉर्मूला? कि HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, या फिर अगर LCM निकालना है तो क्या हो जाएगा? LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। उस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करके देखें उस टाइप से। हमने डेसिमल से सॉल्व किया तो हमारे पास HCF आया 0.004 और LCM आया 7.2। अब हम सॉल्व करेंगे किस चीज के लिए? अब हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से? फ्रैक्शन वाली मेथड से। कौन सी मेथड से? फ्रैक्शन वाली मेथड से। देखते हैं कि हमारा जो आंसर वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? उसमें मैंने एक बात बताई थी, जब हमने फॉर्मूला लिखा था ना, क्या जब हमने फॉर्मूला लिखा था, कौन सा?
HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शंस के लिए, उसमें एक बात बताई थी मैंने, यहां पे वो बात क्लियर होगी कि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लियर? देखो क्या है हम लोगों के पास 0.12, 0.036 एंड 0.8. These are three numbers which we have to find out the LCM and HCF. Clear? अब क्या करेंगे हम लोग, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये हटाया हमने, ऐसा लिख दिया, क्या हमने इसे 0.036 को 1000 कर दिया? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने ये जो जीरो था ना इसे हटा दिया, यहां से ये पॉइंट हटा दिया। हमने 0.8 को 0.8/10 कर दिया क्या? बिल्कुल कर दिया। हमने ये लगा दिया, क्या निकल के आया 12/100, 36/1000, 8/10। क्लियर? 8/10 ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। 12 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 नंबर्स लिख दो, 2 जीरोस लगा दो। पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरोस आएंगे 1 के बाद। पॉइंट के बाद एक जीरो है, एक डेसिमल वैल्यू है तो उसके नीचे एक जीरो आ जाएगा, 1 के बाद एक जीरो। ये हमने क्या किया, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया? डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे वाले स्टेप क्या, अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो क्या हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे फॉर्मूले से? बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है, HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 12, 36 एंड 8। क्लियर? डिवाइडेड बाय, बचा क्या, LCM, तो किसका LCM ले लो, जो क्या है डिनोमिनेटर में है। क्लियर है? यहां से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, HCF ऑफ 12, 36, 8, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ऐसा नंबर जो कि क्या हो, इन सभी से क्या सभी को डिवाइड कर पाए। सबसे बड़ा ऐसा नंबर, हाईएस्ट सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर पाए, वो क्या होगा, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या सबसे छोटा नंबर होगा या फिर उसके फैक्टर होंगे। ठीक, तो क्या 8 हो सकता है क्या? नहीं, इससे डिवाइड नहीं होगा ना 12 होगा। क्या 4 हो सकता है? हाँ बिल्कुल, HCF क्या होगा, 4। HCF मतलब वो नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। LCM क्या, वो सबसे छोटा नंबर जो क्या हो, इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 1000 क्या पढ़ा था हमने अभी कि LCM वो नंबर होता है या तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही होगा या उसका मल्टीपल होगा। तो जब ये खुद ही नंबर हो रहा है तो मल्टीपल तक जाने की जरूरत है ही नहीं हमें कोई। क्लियर? बात क्लियर यहां से? तो HCF आ गया 4, LCM आ गया यहां पे 1000, तो ये कितना आ गया 0.004, 0.004। LCM की बात करें, LCM की बात करें कितना आ जाएगा LCM? LCM ऑफ 12, 36 एंड 8, 12, 36 एंड 8 डिवाइडेड बाय HCF हो जाएगा। LCM निकालना है तो नीचे HCF होगा किसका, 100, 1000 एंड 10, 100, 1000 एंड 10। ठीक, वही आंसर आना चाहिए जो इस केस में आया था, LCM 7.2। देख लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। 36 होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 72, हाँ तीनों से डिवाइड होगा। HCF क्या आएगा, सबसे बड़ा वो फैक्टर, सबसे बड़ा वो फैक्टर जो कि क्या कर सकता हो, इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्या आएगा 10। आंसर कितना आ गया 7.2। कितना आ गया आंसर 7.2। क्लियर? यहां से कितना आंसर आया था 0.004, मैच कर रहा है। वहां क्या आंसर आया था 7.2, ये मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने डेसिमल से सॉल्व किया तो क्या आया हम लोगों के पास आंसर 0.004 और 7.2। फ्रैक्शन से किया तो भी आंसर क्या आया, सेम आया। लेकिन क्या सभी केसेस में आंसर सेम आने वाला है क्या, देख लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहले हम इसे डेसिमल से सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले हम डेसिमल से सॉल्व करेंगे। डेसिमल से सॉल्व करने का मतलब क्या है, क्या पढ़ा था उस चीज में हमने कि जितने डेसिमल के बाद
मैक्सिमम डिजिट है उतनी बना लो। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल वाली वैल्यू 1, यहाँ डेसिमल की 1 वैल्यू, यहाँ डेसिमल की 2 वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू डेसिमल की कितनी है 2। तो हमें क्या बनाना है इसे, डेसिमल के बाद इसे भी 2 बना लो, डेसिमल के बाद इसे भी 2 बना लो, और ये तो पहले से ऑलरेडी है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसे क्या हम 60 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसे 960 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैंसिल नहीं करना है, हमें नीचे डिनोमिनेटर क्या सेम बनाना था, इसीलिए हमने क्या किया है, डेसिमल वाली वैल्यू सेम की है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होती है वही हमारे नीचे जीरोस आते हैं। तो वही बराबर बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये जो एंडिंग में डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज है इन्हें इक्वल बनाया। यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ 1 थी 2 बना ली, 0.60 कर लिया, यहाँ 0.60 कर लिया। अब क्या, अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो क्या करेंगे, 60, 960 और 36 का HCF निकाल लेंगे। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे किसका, 60, 960 और 36 का। कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, 60, 960 और 36 डिवीजन से ही क्या कर लें हम लोग, डिवीजन से ही HCF भी निकाल ले, LCM भी निकाल लें। ठीक, 2 × 30 डिवाइड हो सकता है, 480 डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल 18। क्लियर, 480 क्लियर। फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 240, फिर 9। क्या फिर 2 डिवाइड हो सकता है कि 2 से, ठीक, डिवाइड हो सकता है कि 2 से नहीं। अगला नंबर देखें, क्या 3 से डिवाइड हो सकते हैं क्या तीनों, हाँ, 3 5 3 80 3 3। फिर अब देखेंगे कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर ले, नहीं है, बिल्कुल। तो ये तीनों नंबर क्या होंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्या हो गया, ये HCF हो गया, मतलब 2 to 4 to 8 24 आ गया है HCF। ठीक, यहां पे हमें कुछ कॉमन नहीं दिखा ना, तो उसके पहले जो डिविजर्स थे वो HCF हो गए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर 5 डिवाइड नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, जो डिवाइड होता है उसे डिवाइड कर लो। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है क्या कोई नंबर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, जो होता है नंबर डिवाइड उसे डिवाइड कर लो, बाकी छोड़ दो। फिर से नंबर है, बिल्कुल 20 डिवाइड होगा 2 से, उसे कर लो, बाकी छोड़ दो। फिर हो जाएगा 2 से डिवाइड कितना, 5 टाइम्स, जो नहीं होता है उसे छोड़ दो। 3 से करके देखेंगे, 5 नहीं होता, रख दो ऐसे ही, 5 नहीं होता 1, फिर 5 होगा, कंप्लीटली डिवाइड। कितना हो जाएगा यहां से, कितना हो जाएगा यहां से, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये क्या आ गया हम लोगों के पास, HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। क्या आ गया, HCF और LCM आ गया। ठीक, ये चीज क्या है, 2 की पावर 6 मतलब 64, 3 3 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये, 320 इंटू 9। क्लियर, 0 18 2880। LCM क्या आ गया, क्या आ गया, 2880। अब हमारे पास क्या था, 00 हम भूल गए थे पहले रख के, 00 हमने नीचे बना लिया था। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आया था 24, डिवाइड कर दिया 100 से, कितना आ गया 0.24। LCM की बात करें तो LCM में भी डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल वाला है इसलिए 2880 डिवाइडेड बाय कितना 100 करेंगे तो 28.80। ये आएगा हम लोगों का आंसर। किस चीज से, जब हमने इसे सॉल्व किया डेसिमल से, जब हमने सॉल्व किया डेसिमल से तब जाके HCF कितना आया, HCF आया हमारा 0.24, HCF आया 0.24 एंड व्हाट इज LCM, LCM इज 28.80। ये कब आया, जब हमने कैसे सॉल्व किया इसे,
डेसिमल वाली मेथड से, डेसिमल वाली मेथड से। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सी मेथड, फ्रैक्शन वाली। फ्रैक्शन वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या नंबर है, 0.6, 9.6 और 0.36। इसे कन्वर्ट किस में कर ले हम लोग, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। बिल्कुल, कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं इसे 96 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। डॉट के बाद क्या था, एक डिजिट थी, एक जीरो लगा दिया। डॉट के बाद एक डिजिट थी, एक जीरो लगा दिया और डॉट हटा दिया। डॉट के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे HCF। तो HCF किसका फाइंड करेंगे पहले, HCF किसका फाइंड करेंगे पहले, हमने HCF फाइंड किया था ऊपर वाले का, फिर LCM फाइंड आउट किया था, ठीक, क्योंकि ये डेसिमल था, इसमें डिवाइड में कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाना नहीं है। यहाँ फॉर्मूला लगेगा लेकिन 696 36, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे हम लोगों के पास था डेसिमल वाला रूल, हमने पहले ही बना दिया था उसको जीरो। फिर इस जीरो को भूल जाओ, इन दो जीरोस को जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको भूल जाओ। क्या करो, उसे भूल जाओ। क्यों, देखो बात सेम है, यहां से करें या वहां से करें बात इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो 100 नंबर है ना, तीनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 100 ही LCM होगा, 100 ही HCF होगा। अगर HCF निकालते तो क्या हो जाता, HCF ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ दिस नंबर। तो LCM तो 100 ही आता ना। बेसिकली हमने LCM यहां सोच लो कि वही लिखा है, LCM लिखा 100। अगर LCM निकाला हमने तो यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, फॉर्मूला नहीं लगाया। अरे बेसिकली ये क्या है, स्पेशल केस है इस फॉर्मूले का, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस केस में देखा जाए अगर फॉर्मूला लगाए ना HCF के लिए, HCF तो यहाँ भी फाइंड आउट करना है, यहाँ भी फाइंड आउट करना है हमें। किसका, 69 60 36 का। किसका, 69 60 36 का। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है 696 36 का। क्लियर। उसके बाद क्या किया हमने, LCM और HCF बराबर आ गया, तो जब HCF फाइंड आउट करेंगे तो हमने LCM से डिवाइड कर लिया, LCM डिवाइड फाइंड आउट करेंगे तो HCF से डिवाइड कर दिया। HCF कितना 100 और LCM भी 100 है। बेसिकली हम लोग फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं। क्लियर, डेसिमल वाली मेथड में, बस नाम बदल दिए हम लोग। उसके बाद क्या हो गया, LCM निकाला हमने 10 10 और 100 का, 10 10 और 100 का निकाल लिया। कितना आ जाएगा, HCF कितना आया यहाँ पे HCF कितना आया 696 और 36, मतलब सबसे बड़ा वो फैक्टर जो तीनों को डिवाइड कर दे, कौन सा है, 6। या फिर ये बोल दें कि HCF या तो सबसे छोटा नंबर होगा या उसका फैक्टर होगा, 6 हो गया। ठीक, LCM क्या होगा, 10 10 100 का सबसे छोटा नंबर जो कि क्या हो, तीनों से डिवाइड हो जाए, 100। कितना आ गया, 0.06 आ गया, यहां से HCF आ गया। LCM की बात करें हम लोग, किसकी, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो LCM किसका निकालेंगे, 696 36, 696 36 का। और HCF फाइंड आउट करेंगे किस चीज का, 10 10 और 100 का। यही करेंगे ना, बिल्कुल। LCM निकालें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर 696 36 में कौन सा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि क्या हो, तीनों से डिवाइड हो जाए, कौन सा नंबर होगा वो, 696 36 के लिए कौन सा नंबर होगा वो या तो नंबर सबसे बड़ा होगा 96 या फिर उसका मल्टीपल होगा। 96 से बड़ा कौन सा, 192। क्या 192 6 से डिवाइड है, हाँ। क्या 192 36 से डिवाइड है, 192 है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। 96 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 288। 288 6 से डिवाइड है क्या, 288 6 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। 36 से हो सकता है क्या, 288 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा, LCM 288। HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि तीनों को डिवाइड कर दे, 10। क्लियर। यहां से क्या आ गया आंसर, यहां से LCM कितना आ गया 28.80, HCF आ गया 0.24 था, यहां पे 0.06 आ गया, 0.06 आ गया यहां पे। कैसे हो गया ये, देखो यहां कितना आया 0.24 आया, वहां कितना आया, देखो यहां से कितना आया 0.24, वहां से कितना आया
0.06 आ रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये अलग कैसे आ सकता है, क्योंकि नंबर तो सेम है हम लोगों के पास, नंबर तो सेम है, सिर्फ हमने क्या किया, उसका फॉर्मेट चेंज किया। क्या किया है, फॉर्मेट चेंज किया। यहाँ डेसिमल में था, यहाँ हमने फॉर्मेट चेंज करके फ्रैक्शन में लिया उसे। क्लियर। यहाँ HCF आया 0.24, यहाँ कितना आएगा HCF, जैसे HCF हो गया 6 आया, सबसे बड़ा वो नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, 6 ही तो होगा वो, बिल्कुल। लेकिन यहां पे एलसीएम तो सेम आ रहा, देखो एलसीएम 28.80 यहां भी आ रहा है डेसिमल से 28.80, और इस मेथड में भी 28.80 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है यहाँ पे 0.24, यहां 0.06 आ रहा है, 0.06 आ रहा है। तो ये गलती कहां पे आ गई, ये गलती क्यों हो रही है यहाँ पे, ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला लगाया ना, ये जो हमने दोनों फॉर्मूले लगाए हैं, ये वाला HCF और LCM के लिए जो फॉर्मूला लगाया ना, ये कब अप्लीकेबल है, एक बात बताई थी मैंने, कब अप्लीकेबल है, जब वो जो फ्रैक्शंस है, जब जो फ्रैक्शंस है वो क्या हो, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, या फिर उनका HCF 1 हो, या फिर वो तीनों नंबर क्या हो, को प्राइम। जब को प्राइम नंबर्स होंगे तभी तो क्या होगा, उनका HCF 1 होगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं तीनों में। तो यहां इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसके, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा हम लोगों के पास, तब जाके करेक्ट आंसर आएगा। जैसे ये 6/10 था, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, ये 6/10 हो गया, ये हो गया 96/10 हो गया, 36/100 हो गया। इसे करो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 5, 2 से डिवाइड करेंगे 48 और 5, इसे 4 से डिवाइड करेंगे 9 और 25। ये आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है। देखो 3 और 5 में कुछ कॉमन है क्या 1 के अलावा, नहीं, HCF 1। 48 और 5 में कुछ कॉमन है क्या 1 के अलावा, बिल्कुल नहीं है। 9 और 25 में 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या, ऐसा कोई नंबर जो क्या करे, जो उन दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं, मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर आ गए, मतलब वो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब HCF निकालो, अब क्या निकालो, HCF किसका, इन नंबर्स का, 3, 48 और 9 डिवाइडेड बाय LCM किसका, 5, 5 और 25। क्लियर। अब किसका, 3, 48 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा वो नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा या फिर उसका मल्टीपल। क्या 3 को 9 को डिवाइड करता है, 48 को भी करता है। एलसीएम कितना होगा, सबसे छोटा वो नंबर, सबसे छोटा वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 25, अगर 5 लिया तो 5 इससे डिवाइड होगा, इससे होगा, लेकिन इससे हो पाएगा क्या 5, नहीं। 3/25 आ गया, 3/25 आ गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ले लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 3, 48 और 9 का, 3, 48, 9 का एलसीएम ले लो। डिवाइड किससे करेंगे, HCF से। HCF किसका, 5, 5 और 25 का। क्लियर। अब क्या होगा, एलसीएम मतलब क्या, एलसीएम मतलब सबसे छोटा वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। वो क्या होगा, या तो सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। क्या 96 हो सकता है क्या, 96 48 से होगा, 3 से होगा, 9 से नहीं होगा। 48 के बाद अगला कौन सा आता है, 96, 96 के बाद कौन सा, 144। क्या 144 3 से होता है, हाँ होता है। कितना टाइम्स, 48 टाइम्स। क्या 48 से होता है, हाँ 3 टाइम्स। क्या 9 से होगा, 9 से होगा 144, हाँ 16 टाइम्स। तो 144 क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों से डिवाइड होगा। HCF मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वो नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। या वो तो नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर या फिर उसका फैक्टर, सबसे छोटा नंबर ही तो है। ये कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहां से एलसीएम कितना आ गया, यहां से 144 बाई डिवाइड बाई 20, ये कितना हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 5, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 5 2 ज़ा 10, 8 जा 40, ठीक, 28.80।
ठीक, 144 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10, बचा कितना 4 तो होगा नहीं, फिर 40 8 टाइम्स, फिर बचा कितना 4 तो होगा नहीं, फिर 8 टाइम्स 40, तो 28.80। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो HCF आया ना डेसिमल मेथड से, ये 0.24 आया, 28.80 आया। ठीक, यहां पे 0.24 28.80 डेसिमल से आया। यहां ये गलत क्यों आ गया, ये तो गलत आ गया, ये मैच नहीं हो रहा ना, गलत आ गया, लेकिन यहां तो मैच हो रहा है। 3 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता है, 0.12 कितना हो जाएगा, 0.12 होगा यहां से, 0.12। 3 डिवाइडेड बाई 25 कितना होगा, कितना होगा, ये 0.12 हो जाएगा यहां से। ठीक, तो यहां से HCF कितना आया, 0.24, कितना आया 0.24 डिवाइडेड बाई 100, लेकिन यहां से कितना आ रहा है, 0.12 आ रहा है। यहां पर क्या हुआ था, हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ये क्या था, हमने जो HCF निकाला था ना, ये क्या हो रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। तो ये जो आया ना हम लोगों का, ये 2 स्क्वायर है, क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। ठीक, तो यहां पे जो आंसर आएगा ना, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये हम लोगों का जो आंसर आएगा 0.12 आएगा, और यहां भी 12 है, आंसर 0.12। यहां पे क्या हुआ था, 24 हो गया था, हमने क्या लिख दिया था, 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख दिया था, मतलब 24। लेकिन यहां से क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि यहां तक गया था, इसके बाद कट नहीं पा रहा था, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। ठीक, तो यहां से क्या आया हम लोगों का, जो LCM आया, जो LCM HCF आया यहां से डेसिमल वाली मेथड से, जो क्या आया हम लोगों के पास HCF, वो कितना आया, 0.12, बिल्कुल 0.12 आया। इसके बाद यहां पे क्या आया, 0.06, लेकिन यहां पे कितना आया, 3 डिवाइडेड बाई 25, 0.12। ठीक, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये भी डेसिमल मेथड है, ये फ्रैक्शन मेथड है, ये भी फ्रैक्शन मेथड है, ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन मेथड है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमने कन्वर्ट नहीं किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, या हमने कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब जाके करेक्ट आंसर आ रहा है। या तो डेसिमल से सॉल्व करो, अगर फ्रैक्शन से करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो दोनों फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शंस में क्या हो, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। क्लियर, हमने 3 तरीके से करके देख लिया। 0.12 आया, 28.80, 0.12 28.80, ये मैच हो रहा है, ये दोनों किससे मैच हो रहे हैं, इन दोनों नंबर से, HCF और LCM से। LCM मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले केस में क्या हुआ था कि हमारे पास जो डेसिमल से आंसर आया, वही आंसर क्या आ गया, फ्रैक्शन से आ गया, लकीली। लेकिन अगर हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन होता, तो हमें पता थोड़ी होता कि हम इससे करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन से करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल से क्या आएगा। ठीक, तो एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि जो डेसिमल वाले क्वेश्चन है, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन वाली मेथड या फिर फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा के, बशर्ते क्या है कि हमें अगर फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो हमें जो फ्रैक्शंस होंगे ना, जितने भी फ्रैक्शंस दिए हों, 2 4 6 कितने भी दिए हों, वो क्या होने चाहिए, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, मतलब पूरा कंप्लीटली कट पीट के जो आंसर आता है, मतलब उसे अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बोलें तो HCF 1 होना चाहिए दोनों का, या फिर ये बोल दें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, या फिर ये बोल दें कि दोनों एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर से, क्या है, को प्राइम नंबर से। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर। तो हम लोग फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल से सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल से करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग वो वाला नंबर देखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स हैं, 2 हो गई, तो बाकी नंबर्स को भी कैसा बना लो, जो हमने नंबर चूज किया है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, डेसिमल के बाद वैल्यूज, जैसे 0.36, यहां 2 थी तो यहां 1 था तो 1 0 लगा दिया, यहां भी 1 डिजिट थी, डेसिमल के बाद 1 0 लगा दिया। फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली हम यहां भी क्या कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं, फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं यहां पे भी,
क्या फॉर्मूला लगाया, HCF ऑफ 69 60 36 इज इक्वल टू HCF ऑफ 69 60 36। तो HCF किसका होगा, इन तीनों नंबर्स का होगा, कितना है 12, कितना आ गया 12 आ गया हम लोगों के पास, डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 100 100 100, तीनों का LCM क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 100 ही होगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 यहां आ गया। यहां बस हमने शो नहीं किया कि फॉर्मूला लगाया, वहां हमने शो कर दिया फॉर्मूला लगाया, क्लियर। तो बात एक ही है, हमने क्या किया, बेसिकली डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ क्या किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दो तरीके हैं करने के, ये तरीका तो भूल जाओ डायरेक्ट करने का, उसे क्या करो, उसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक, ये तरीका भूल जाओ। सही तरीका कौन सा, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, ये दोनों तरीके दिख अलग अलग रहे हैं क्योंकि वहां पे फॉर्मूले में डिवीजन भी दिख रहा है एलसीएम का, यहां नहीं दिख रहा है। अगर डिवीजन कर भी देंगे ना एलसीएम का, तो 100 100 100 का एलसीएम भी 100 आएगा, 100 100 100 का एचसीएफ भी 100 आएगा, जो हमने यहां लिखा है। क्लियर है बात, ठीक। तो ये मान के चलिए कि डेसिमल वाली कोई मेथड नहीं है, मेथड जो भी है फ्रैक्शन वाली है, हमें फ्रैक्शन वाली मेथड याद रखनी है। और क्या याद रखना है कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक। क्या सिर्फ इतना याद रखना है कि डेसिमल जो है ना, उसे क्या करो, सबसे पहला काम उसका क्या करो, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, उसके बाद क्या करो, उसे सॉल्यूशन कर दो, ठीक। जो फॉर्मूला हमने याद किया है एचसीएफ और एलसीएम का।